तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक बार फिर से क्लास 8 की जो जो पहली कहानी है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसको। तो चलिए पढ़ते हैं और मीनिंग्स को समझते हैं। देर आर सम डेट्स और पीरियड ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर वेरी सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर देम। करा कि इतिहास में कुछ ऐसे डेट्स होते हैं, दिन और तारीख होते हैं जो जिसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है और जिसे हम सभी याद रखते हैं और उसको जानते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। और ये जो आप स्टोरी पढ़ोगे, ठीक है, तो ये स्टोरी उन डेट में से एक इवेंट के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914। और एक विश्व युद्ध हुआ था, वार हुआ था ब्रिटिश और जर्मन के बीच में 1914 में। कैन यू गेस विच वार इट वाज? और इसमें अब गैस करने के लिए क्या था, अनुमान लगाने के लिए, क्या तुम कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि कौन सा वो वार था? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अभी आप लोग इसको बताना कमेंट में कि कौन सा इसमें सही होगा, ठीक है। चलिए मैं पढ़ता हूँ अब स्टोरी को। ये स्टोरी का पहला पार्ट है और इसी तरह से पार्ट वाइज पढ़ेंगे। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। मुझे मिला रोल टॉप डेस्क एक कबाड़ी की दुकान में ब्रिडपोर्ट पर। स्पॉटेड मतलब मिला। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक, ठीक है। और जिस आदमी ने मुझे ये दिया या मुझको बेचा, वे उनका कहना था कि यह 19th सेंचुरी का है और ओक लकड़ी से बना हुआ है। आई हैव वांटेड वन। मुझे एक की आवश्यकता थी, मुझे एक खरीदना था। बट लेकिन दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन ये ऐसे अगर हम कहीं से जाके खरीदते तो बहुत महंगा पड़ता, यानी उसका पैसा जो है बहुत ज़्यादा था। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन। और यह जो हमको कबाड़ी की दुकान में मिला, यह बहुत ही बुरे स्थिति में था, मतलब टूटा टाइप का था, टूटा था, बैड कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लम्सली मैंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, ठीक है। और यह बहुत ही बुरे कंडीशन में था और रोल टॉप्स जो है बहुत सारे पीसों में, टुकड़ा में बटा हुआ था। इसका जो एक लेग था वह किसी तरह से उसको मैंडेड किया गया था, बनाया गया था ठोक ठाक करके, और उस पे स्कॉच मार्क्स थे, मतलब जले के निशान थे। स्कॉच मार्क्स जो आप देख सकते हैं, वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, तो जले का निशान था उस पे एक साइड पे पूरा। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। और वह राइटर कह रहे हैं कि वह जो रोल टॉप डेस्क था इस कंडीशन में, वह मुझे बहुत कम पैसे में मिल रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसको ठीक कर लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क। और वह यह भी सोच रहा था कि यह क्या होगा, एक रिस्क हो सकता है, क्योंकि रिस्क और चैलेंज, ये एक चुनौती भी था और रिस्क भी था, ठीक है। बट लेकिन आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसको खरीदना था, लेना था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गराज। और मुझे ये खरीदना था और मैंने उस आदमी को, मतलब कबाड़ी वाले को, पैसे दे दिए और उसको मैं अपने गराज के पीछे वाले रूम में, वर्क रूम में, जहाँ पे मैं काम करता था, वहाँ पे लाके रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। और मैं इस पर काम करना शुरू कर दिया क्रिसमस के शुभ अवसर पर। ईव मतलब शुभ अवसर, बिगेन मतलब शुरू करना, वर्क मतलब काम। आई रिमूव
द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। अब राइटर कह रहे हैं कि मैं पूरे तरीके से रोल टॉप को बिल्कुल अलग अलग तरीके से निकाला और रिमूव के मतलब बाहर निकाला और ड्रॉवर को जो है खींच करके या धक्के मार करके बाहर निकाला। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और विनीर विनीर जो होता है एक सनमाइका होता है जो हम पलंग में लगाते हैं, टेबल में लगाते हैं। तो विनीर जो है वह लगभग सभी जगह से उखड़ा हुआ था। ठीक है। इट इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे ऐसा लगता था कि यह जो उखड़ा हुआ विनीर है मतलब सनमाइका जो उखड़ा हुआ है यह पानी के कारण से पानी ने इसको जो है नुकसान पहुंचाया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। अब राइटर के फिर आगे कहते हैं कि आग और पानी ने दोनों ने इसको जो है बर्बाद कर दिया। यहाँ पे टेकन देयर टूल मतलब का मतलब हो गया बर्बाद करना, नुकसान पहुंचाना। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्ट्रक फास्ट। और जब ड्रॉवर निकाल रहा था तो अंतिम ड्रॉवर जो था वह बड़ी तेजी से ऐसे फंस गया, मतलब बहुत टाइट से फंस गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने पूरी कोशिश किया कि इसको आसानी से हम निकाल लें। इन द अंत में आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। अंत में जब आसानी से नहीं निकला तो मैंने इस पे बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग किया। ब्रूट फोर्स मतलब ह्यूज फोर्स, ह्यूज फोर्स कह सकते हैं। आई स्ट्रक इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए सेलो स्पेस अंडरनीथ ए सेक्रेट ड्रॉवर। ठीक है। अब जब फंस गया तो बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग किया और अपने मुट्ठी से, फिस्ट मतलब मुट्ठी जो है बहुत तेज़ी से, शार्पली मतलब बहुत तेज़ी से एक साइड से ठोका। ठीक है। तो ड्रॉवर जो है वह बिल्कुल एकदम से खुल गया और उसमें एक सेलो स्पेस उसके अंदर में दिखाई दिया। ठीक है। और जिसमें क्या था, एक रहस्यमय सीक्रेट ड्रॉवर था। देयर वाज समथिंग, और उसमें कुछ था। देयर वाज समथिंग इन देयर, कह रहा कि उस ड्रॉवर में कुछ था। आई रीच्ड इन का मतलब हो गया कि मैंने उसमें हाथ डाला या मैंने उसमें देखा। एंड टूक आउट ए स्मॉल बॉक्स, टीन बॉक्स, और मैंने उसमें हाथ डाला और उसमें से टीन बॉक्स निकाला, टीन का बक्सा निकाला। सेलो टेप्ड on the top of it was a piece of lined note paper। और सेलो टेप, ठीक है, आप लोग सेलो टेप बाजार में मिलती है, आप लोग देखे होंगे। तो सेलो टेप उसके ऊपर में लगा हुआ था और इट वाज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, और उसमें क्या था, एक नोट पेपर था। नोट पेपर का एक टुकड़ा था, लाइन मतलब लाइन वाला, डिग्री वाला। एंड रिटर्न ऑन इट इन सैकी हैंड राइटिंग, और उस पर जो है घिसे पीटे राइटिंग में, गंदे राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। और उस पे जो लिखा हुआ था, उस पेपर पे क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट, जिम का अंतिम लेटर प्राप्त हुआ था 25 जनवरी 1915 को। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि मुझे बरीड किया जाए, यानी मिट्टी के अंदर दफनाया जाए। तो जब मेरा अंतिम समय आएगा, मुझे जब दफनाया जाए तो मेरे साथ भी इसको दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। और मैं ये जानता था कि बिना किसी की इजाज़त के बॉक्स को खोलना गलत था, ये गलत होता है। लेकिन देखिए आगे, बट लेकिन क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रम्पल्स। ठीक है।
अब स्क्रम प्लस का मीनिंग होता है कि कुछ ऐसा चीज़ जिसको हम खोलने में या निकालने में हेजिटेट करते हैं, जो मुझे लगता है कि यह गलत है। ठीक है, मीनिंग भी दिया हुआ आपको स्क्रम प्लस का। तो उसकी क्यूरियोसिटी के कारण, क्या क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रम प्लस, यानी उसको इतनी ज़्यादा उत्सुकता थी कि उसके अंदर में क्या है नहीं है, तो वह हिचकिचाते हुए भी उसको खोला। इट यूजुअली डज, और ऐसा प्रायः होता है। और वास्तव में हम जब भी कुछ करते हैं या कुछ हमें मिलता है तो हम फटाफट से उसको खोलते हैं और देखना चाहते हैं कि अंदर में उसके क्या है। लेकिन हम ये जान रहे होते हैं कि बिना किसी के इजाज़त के किसी के पत्र को खोलना बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। लेकिन क्यूरियोसिटी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसाइड द बॉक्स के अंदर देर वाज एन इनवेलप, एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड, और जब राइटर ने पढ़ा तो उस पर क्या था, मिसेज जिम मैकफर्सन। ठीक है, तो ये पत्नी थी जिम मैकफर्सन की, 12 कॉपर ब्रिज बिडपोर्ट, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था मिसेज मैकफर्सन, जिम मैकफर्सन, और ये एड्रेस है 12 कॉपर ब्रिज बिडपोर्ट। बिडपोर्ट में कॉपर ब्रिज के पास उसको डॉरसेट में भेजना था। यानी ये एड्रेस है जो उस पर लिखा हुआ था एनवेलप पे। ठीक है, यानी एड्रेस लिखा हुआ था कि ये लेटर जो है किसको पहुंचाना है, मिसेज जिम मैकफर्सन को पहुंचाना है, और ये एड्रेस है लिखा हुआ 12 कॉपर ब्रिज ब्रिडपोर्ट डॉरसेट। ठीक है, आई टुक आउट द लेटर, मैंने उसमें से लेटर को निकाल लिया, एंड अनफोल्ड इट, और उसको मैं अनफोल्ड किया, खोला। इट वॉज रिटेन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, और उस पर पेंसिल से लिखा हुआ था और डेट उसके ऊपर में लिखा हुआ था 26 दिसंबर 1914। तो इस तरह से जो पहला एक पार्ट है कहानी का वो ख़त्म हो चुका है। अब दूसरे पार्ट अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।